आप किसी को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है, दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं और उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी के बारे में बताऊंगी, जिससे आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A2 इंस्पायर्ड चैनल में। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए उस कहानी के बारे में जानते हैं। जब सिद्धार्थ अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ पाए। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन के मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वो सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता है। समय बीतता है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना कि कई बार प्रयास करने से एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा शुद्धोधन के मंत्री को ये पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री सूचना पाकर तुरंत उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वो सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य रो रहा है आपके लिए, कृपया कर आप मेरे साथ चलिए। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य दूंगा। जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएगी, मैं वापस जरूर आऊंगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो वापस अपने राज्य अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहाँ रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना राजा शुद्धोधन को मिलती है। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के साथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेकर आने के लिए भेजते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का साथी चन्ना दोनों बुद्ध के पास पहुँचते हैं। अब सिद्धार्थ नहीं रहे हैं, अब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए हैं। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम अम्रपाली होता है। वो वैशाली की नगर वधू होती है। ये कहा जाता है कि उस समय दूर दूर तक उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। जैसे ही वो स्त्री सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग बस उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग एकटक उस स्त्री को देखते रहते हैं। वही स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है। वो स्त्री बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरे है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दे। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वो स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक और राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का साथी चन्ना सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, जब वो स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू नहीं पा सके और हम एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाते हैं। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए,
वो एक ना एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वो अमिट है, वो कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वो व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूँ अब आप सभी का सवाल सिर्फ ये होगा कि उस केंद्र पर कैसे पहुँचा जाए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। आप 100% वहाँ पहुँचेंगे, पर कोई सरल उपाय नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज्यादा और ज्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अकेले में अपने साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। अब आप उसे ध्यान कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की संगत से आनंद लेना कह सकते हैं जिसके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप 100% वहां पहुंच जाएंगे। बस जरूरत है लगातार प्रयास करने की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।